हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक, चलिए मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस विद्या मंदिर एंड बंसल क्लासेज। ओके, चलिए हम लोग लास्ट वीडियो में आपको जैसा बताए थे, अगले क्लास में हम लोग किसका बच्चों डिस्कशन करेंगे, तो अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ा रहे थे। उसमें बोले थे एच टी वर्मा के बुक से गॉस लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज वही वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए। गॉस लॉ का बिल्कुल 1-2 अपने को लास्ट तक अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। आप क्या करना बच्चों, आपका जो भी डाउट हो आप ना वो क्या करना, बड़ा के पर्टिकुलर डाउट पढ़ा के देख लेना आप। ठीक, या तो आप अगर पूरा आपको डाउट है कुछ भी नहीं आप देख सकते हो वीडियो। ऐसे पूरा हर वीडियो में हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ कंसेप्ट अपने को उसमें जो भी नेसेसरी कंसेप्ट होगा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। आप चाहो तो टाइम है, आप पूरा देख सकते हो, बेनिफिशियल ही रहेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आपका कोई डाउट, स्पेशल डाउट है अपने को, तो बढ़ा के आप वीडियो स्किप करते हुए जाके उस पर्टिकुलर डाउट को आप देख सकते हो। ठीक, तो बाकी आप जो भी आप सजेशन देना चाहेंगे मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली आप सजेशन दे सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप उस बात को बता सकते हो मुझे। मैं आपके जो भी अपने को सजेशंस होगा, जो भी आप लिखते हो, मैं उसको पढ़ता हूँ और आपकी उन बातों को मैं उस पर अपने को, अगर मुझे लगा सही अपने को आप बात बता रहे हो, तो मैं उसको जरूर अपने साथ उसको भी मैं अपने को ऐड कर दूंगा, आगे की वीडियो में ऐड कर, अगर मुझे लगा सही। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चे वो अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते, बट वो एज ए जनरल अपने को कंप्लीट अपने को सबके लिए वो सही नहीं रहता है। तो ऐसे केस में मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बट आप जरूर सजेशन दीजिए, वो अच्छा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चों। तो चलिए मेरे पास ये बुक है बच्चों। कौन सा बुक है ये? काफी फेमस बुक अपने को, एच.टी. वर्मा की अपने को बुक। ठीक, कौन सा अपने को? पार्ट 2 रहा। काफी अच्छी बुक है ये। पर्सनली मैं अपने को जब तैयारी करता था तब मैं इस बुक को फॉलो किया था अपने को। ठीक है, उस टाइम भी मैं इस बुक को फॉलो किया था, और इवन आज भी ये बुक अपने को आउटडेटेड नहीं है। आज भी ये बुक बहुत अच्छी बुक है अपने को। अगर आप इसको पढ़ते हो, आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बहुत अच्छी। हाँ, प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये आउटडेटेड जरूर हो गया ये बुक आज की डेट में। इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है अपने को वो जरूर अपने को कुछ अपने को क्या आउटडेटेड हो गए अपने को। वो अभी लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको दूसरी बुक में जैसे मिलेंगे वैसे नहीं है अपने को। बट अभी एक कंसेप्चुअल बुक अपने को, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इसका नाम है। बिल्कुल एक कंसेप्ट आपको फिजिक्स का सिखाता है। अब इसके हर क्वेश्चन सॉल्व्ड हो, अनसॉल्व्ड हो, और साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, हर चीज को लो इसका कंप्लीट अपने को, और इसका थ्योरी पर हो अपने को। ये पढ़ने के बाद आपका जरूर वो चैप्टर अपने को क्लियर हो जाएगा, ये गारंटेड है। हाँ, नए क्वेश्चन आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में आप ना देख सकते हो जब को मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ। तो ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, आराम से आप देखिए अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, कितना बच्चों? 3/5 ई नॉट आई कैप। ठीक, प्लस क्या है ये? 4/5 ई नॉट जे कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। अच्छा, जहां पे ई नॉट की वैल्यू इसने बता रखा है, जहां पे ई नॉट की वैल्यू कितना, ये जो ई नॉट है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2 × 10³ अपने को न्यूटन पर कूलम, ये लिखा हुआ है। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ठीक, तो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन की वो बात कर रहा है। तो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन में एरिया वेक्टर क्या अपने को, अरे एरिया वेक्टर क्या बता रहा हूं, वाईजेड प्लेन में रहा तो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर, वाईजेड के प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा उस कौन सा एक्स एक्सिस होगा क्या। तो मैं एरिया वेक्टर आपको सिखाया था अपने को। मान लो कोई भी अगर ये अपने को क्या रहा बच्चों, अगर ये कोई क्या रहा, एक रेक्टेंगल रहा, इसका एरिया वेक्टर कैसे है? इसका एरिया वेक्टर आपको अच्छे से आप एक बार ना वीडियो चाहो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला एक बार आप देखना कंप्लीट, उसमें मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता चुका हूं कैसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चुनते हैं। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर या तो ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ अपने को कोई भी डायरेक्शन आप चुन सकते हो। तो इसे वाईजेड प्लेन रहा तो उसमें एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना, वो अपने को मैग्नीट्यूड उसका दिया हुआ है कितना, 0.2 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ 0.2। डायरेक्शन क्या, आप चाहो तो प्लस आई कैप ले सकते हो, माइनस आई कैप ले सकते हो, दोनों अपने को, दोनों बात। ठीक, अच्छा फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स कितना, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। तो दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट करा लोगे, क्या आई डॉट आई क्या होता है बच्चों 1, और आई डॉट जे क्या होता है 0। यहां से आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 3/5 ई नॉट इंटू अपने को 0.2 रख देंगे वैल्यू ई नॉट का, और आंसर आ जाएगा ये
3/5 ई नॉट का वैल्यू रख दो आप, ये 2 × 10⁻³ अपने को इंटू 0.2, जो भी आ जाए वो आपका आंसर रहेगा। कितना आएगा, जैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे ना, मैं छोड़ दूँ ना यहाँ पे, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना, तो ये इतना इसका फ्लक्स आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने को। अच्छा ये क्या मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो आंसर। ठीक, समझ चुके हो आप। चलिए राइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ L, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज L, with the center of the cube at one end of the rod, find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube। चलिए आपको गॉस लॉ इसमें लगाना पड़ेगा। ये क्या बोला, एक अपने को ये इस टाइप से ना एक क्यूब था जिसकी की साइड लेंथ क्या है बच्चों, साइड लेंथ इसकी L, एक इस टाइप का क्यूब और इसका साइड लेंथ ये अपने को इसका साइड लेंथ रहा L। अच्छा एक रॉड है, रॉड पे चार्ज कितना बच्चों, प्लस Q रॉड पर चार्ज बोला है। बोला क्या इसमें रॉड इस तरह से रखना है ताकि रॉड का एक एंड तो कहां पे हो, सेंटर ऑफ क्यूब पे हो, सेंटर ऑफ क्यूब पे, और दूसरा एंड अपने को किधर रख सकते हो आप जानो। ठीक, और इसे क्या लिखना है, फ्लक्स मिनिमम लिखना है अपने को, फ्लक्स मिनिमम। देखो अब जरा इसी रूम में, मेरे रूम को सोचो आप, मेरे रूम को समझो क्यूब, इस रूम में अगर मैं क्या करूं, सेंटर पे अपने को एक एंड रखूंगा, दूसरा एंड क्या कर सकता हूं अपने को, और मान लो यहां से इसके डायगोनल की तरफ ऐसे रख दूं अपने को, तो इसमें क्या बड़ा लेंथ आ जाएगा अपने को मेरा क्यूब के अंदर। फ्लक्स क्या होता है अपने को, फ्लक्स ये होता है अपने को Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ अपने को। ठीक, फ्लक्स का मिनिमम करना है, एप्सिलॉन नॉट तो मिनिमम हो नहीं सकता, कौन मिनिमम हो सकता है, Q इनसाइड अपने को। तो इन रॉड को कैसे मैं रखूं ताकि रॉड का सबसे छोटा लेंथ अपने को आए मुझे। रॉड जो था मेरा, रॉड पे अपने को चार्ज अपने को इस पे चार्ज ये रहा प्लस Q, कंप्लीट चार्ज प्लस Q, लेंथ इसका L। तो रॉड को मुझे इस तरह से रखना है ताकि ये रॉड जो हो ना अपने को इसका मिनिमम लेंथ अपने को क्यूब के अंदर हो। तो कैसे रखेंगे, जस्ट इसे कैसे रख दो अपने को, जैसे मेरे रूम से है तो इधर एक दीवार है, तो बस इस दीवार के परपेंडिकुलर आधा रॉड बाहर चला जाएगा, आधा रॉड अंदर। इससे आप थोड़ा भी अगर टिल्ट करोगे ना, यहाँ से आप ऐसे अगर रखते हो इस डायरेक्शन की तरफ, ये अगर आप रॉड रखते हो तब तो ये अपने वो लेंथ क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा लेंथ इसके अंदर रहेगा। बाकी अब थोड़ा भी टिल्ट करोगे तो समझ लो क्या हो जाएगा, रॉड का ज्यादा बड़ा लेंथ अपने को इनसाइड रहेगा। यानी कितना अपने को बच्चों, तो ये मिनिमम फ्लक्स आएगा कितना, रॉड का आधा लेंथ ना, आधा लेंथ का चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या रहा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थोड़ा फास्ट चले हम लोग। अब एक बार वीडियो लेक्चर आप देख लो, लेक्चर में देख लो कौन सा, आई थिंक 14, 15, 16 जो है, या 15, 16, 17 चेक कर लेना कौन सा, 15, 16, 17, 18 आई थिंक अपने को। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर सब देख लेना, उसमें अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह में समझा रखा हूँ, तो आप निकाल लोगे अपने को। ठीक है, पहला ही लेक्चर आप देख लोगे, पहला दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या है, सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन ए रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। ये सवाल मैं करा रखा हूँ, ये सवाल मैं करा रखा हूँ। क्या अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म, तब तो क्या होता है बच्चों बताओ ना, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होता है, 0। अरे जितने भी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म करने का मतलब ये अपने को लाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म, कोई भी अगर मैं सरफेस अगर कंसीडर करूं, मान लो यहाँ पे स्फीयर कंसीडर किया हो, जितना भी लाइंस इसमें एंटर करेगा वो लाइंस क्या होगा, इधर एग्जिट कर जाएगा, जो लाइंस एंटर किया वो लाइन एग्जिट कर गया, तो फ्लक्स इस स्फीयर से कितना हो जाएगा। ये अगर स्फीयर था मेरा क्लोज सरफेस, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को उसकी वजह से किसी भी क्लोज सरफेस में अपने को फ्लक्स 0, क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस। ठीक है, आप देखना वो वीडियो। यानी अगर फ्लक्स अपने को 0, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो Q इनसाइड अपने को कितना आ गया, 0। यानी वहां पे रीजन में कोई अपने को चार्ज वगैरह नहीं था, वहां पे Q इनसाइड क्या था बच्चों, 0 था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं कर चुका हूं, आप यहाँ डिटेल में समझिए, इस टाइम फिर से कर चुका हूं मैं ऑल दो क्वेश्चन इस टाइप का, उसमें आपको मिल जाएगा। बट चलिए मैं चूंकि बता रहा हूं और क्वेश्चन, तो मैं ये भी बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा अपने को, E0 x बाय L आई कैप, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं वो कुछ 10x आई कैप करके कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो। ठीक, चलिए इसका किससे अपने को बोल रहा है, अपने को फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0। अब जरा सा आप सोचना कैसे अपने को, देखो यहाँ पे मैं पहले डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये कैसा रहा ना, 1 मिनट, अब जरा सोचना।
मैं 1 मिनट जस्ट टू क्यूब बना दे रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ ये कैसे रहा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या रहा ना, हाँ इसको मान लो x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, और ये मान लो z एक्सिस। ठीक, x इक्वल टू 0 पे क्या ये वाला प्लेन है क्या, x इक्वल टू 0 ये वाला प्लेन, और x इक्वल टू a ये वाला प्लेन है, ये रहा x इक्वल टू a और ये रहा x इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, ये दो प्लेन अपने को बड़ा सा खींच लिए। आगे क्या बोला, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू 0 तो ये वाला प्लेन हो जाएगा, ये वाला, और y इक्वल टू अपने को a ये वाला प्लेन हो जाएगा, राइट। समझ चुके हो आप। और आगे z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 ये वाला, ये जो था z इक्वल टू 0, और इधर वाला, यहाँ वाला, ये अपने को इधर वाला सरफेस इस साइड वाला, वो क्या है, z इक्वल टू a है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड था आई कैप में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है, क्योंकि अपने को अलग अलग x पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग। जैसे x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों, 0, x इक्वल टू a पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E नॉट a बाय l, राइट। अलग अलग जगह पे अलग अलग। अब इसकी वजह से E नॉट का वैल्यू दे रखा है, l का वैल्यू और a का वैल्यू दे रखा है। पूछा जा रहा है आपको, बताओ इससे अपने को क्यूब के इनसाइड चार्ज कितना है। तो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब से फ्लक्स निकालेंगे। क्यूब से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, क्यूब से फ्लक्स निकालने के लिए क्यूब के 6 सरफेस अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सब क्वेश्चन करा चुका हूं, आप चाहो तो उस वीडियो में जा अपने को इस टाइप का क्वेश्चन में करा चुका हूं, वीडियो में जाके आप समझ सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहा बच्चों, इस डायरेक्शन में, ठीक, इधर की तरफ। तो यहाँ पे देखो इस सरफेस पे अपने को जो x इक्वल टू 0 वाला सरफेस था, इससे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पास करेगा, इसके तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहा, इससे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पास करेगा। यहाँ वाला सरफेस x इक्वल टू a, इससे भी पास करेगा, ठीक। इस दोनों पे फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप में हो तो इस दोनों सरफेस से फ्लक्स आएगा, इधर वाला से, इससे और इससे अपने को फ्लक्स जरूर अपने को होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में रहा तो। क्या इस वाले से अपने को, अरे सरफेस एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, क्या उस एरिया से कुछ अपने को लाइंस पास करेगा क्या, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। इससे क्या, ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0, नीचे वाले से फ्लक्स 0, इधर वाले से फ्लक्स 0, उस साइड वाले से फ्लक्स 0। या ऐसे भी आप देख सकते हो, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या बोला था आपको, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं हम लोग E डॉट ए अपने को करके, E डॉट ए। जैसे यहाँ वाला, इस वाले सरफेस पे अपने को एरिया वेक्टर किधर, इसके परपेंडिकुलर ऊपर, यानी जे कैप में, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। ऐसे नीचे वाले में तो माइनस जे कैप एरिया वेक्टर, और माइनस जे डॉट आई वो भी 0। इधर वाले में ये आई हो जाता अपने को, ये वाला भी माइनस आई हो जाता, तो इस दोनों पे होगा। इधर वाले पे प्लस के में, उधर वाला माइनस के में, तो वो सब पे 0 हो जाएगा 4 पे। इन 2 पे सिर्फ होना है, एक इस पे और एक इस पे होना है। तो चलो मैं इस पे निकाल दे रहा हूँ, एक x इक्वल टू 0 पे, मैं नाम चाहो तो रख दो, ABCDEF G और H। यानी बेसिकली फ्लक्स इस दोनों पे अपने को ADEF पे जो आएगा, और फ्लक्स जो अपने को यहाँ पे BCHG पे जो आएगा। बाकी 4 पे तो अपने को, बाकी 4 तो अपने को 0 रहा, 4 इंटू 0 अपने को 0 ही रहेगा, ठीक है। बाकी 4 जगह 0। देखो इस सरफेस पे फ्लक्स आप कैसे लिखोगे, इस सरफेस के लिए, यहाँ वाले के लिए x इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, तो ये E नॉट बाय L कांस्टेंट, और x की वैल्यू इसके लिए क्या था, a, तो यहाँ पे रख दो इतना, ये किधर आई कैप की तरफ। अच्छा, यहाँ का इसका एरिया वेक्टर किधर, एरिया वेक्टर भी इसका कितना होगा बच्चों, एरिया वेक्टर भी इसका आगे की तरफ होगा अपने को। एरिया वेक्टर कितना, तो a स्क्वायर आई कैप, तो E डॉट ए यहाँ करा दो। देखो E नॉट a बाय L आई कैप डॉट a स्क्वायर आई कैप डॉट करा दिए, दोनों का कितना आ जाएगा, E नॉट a क्यूब बाय L। तो ये रहा इससे फ्लक्स। अच्छा, इस फ्लक्स को आप क्या करोगे, ये हो गया क्यूब से फ्लक्स, ये फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से एक और लॉ से लिखा हूं, तो ये क्यू इनसाइड यहाँ से निकल गया E नॉट a क्यूब बाय L इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वैल्यू रख देंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा अपने को, ठीक। वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। एक बार लेकिन बेटर क्या होगा ना बच्चों, आप एक बार वो वीडियो देख लो, गॉस लॉ का जो 3-4 अपने को वीडियो में, मेरा शायद लाइव क्लास था तब, तो वो वीडियो आप देख लोगे ना तो बहुत जल्दी मैं अपने को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अदरवाइज ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं चाहूँगा एक बार वीडियो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा,
उसमें मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A charge q is placed at the center of a cube. Find the flux of electric field through the 6 surfaces of the cube. ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं वहां पे। और क्या मतलब बोला, एक सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, बताओ हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स, खुद ही बता दो कितना। अरे गॉस लॉ, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कंप्लीट फ्लक्स पूरे क्यूब से कितना हो जाएगा बच्चों। अरे पूरे क्यूब से तो फ्लक्स गॉस लॉ बोलता है अपने को ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये क्या अपने को क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के लिए क्या जो 6 सरफेस हैं अपने को, क्या जो 6 फेस है, जो 6 फेस हैं अपने का, वो सब क्या सिमेट्रिकल है क्या, बिल्कुल सिमेट्रिकल है सेंटर के रिस्पेक्ट में, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो हर एक सरफेस से बराबर अपने को होगा। तो ये अपने को क्या फ्लक्स अपने को एक सरफेस से जो भी हो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्यूब के बराबर। और यहाँ से क्यूब के सरफेस से जो फ्लक्स होगा एक सरफेस से, वो हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ में आई होगी बात अपने को, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6, लेक्चर नोट में कराया गया है, ठीक। अब खुद से कर लो, खुद से ट्राई करो। अरे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, कितना अपने को a/2 नीचे अपने को क्या एक स्क्वायर रखा हुआ है। क्या करो आप, एक स्क्वायर रखा हुआ है नीचे, उस पर 4 स्क्वायर खड़ा दो। आप जिस रूम में हो, मैं जिस रूम में हूं, बिल्कुल अपने को क्यूबिकल रूम दिखता है मेरा, ठीक है। तो क्या उस नीचे अपने को समझो एक सरफेस रहा ए साइड का अपने को, ठीक है, स्क्वायर, बीच में उससे बीचों बीच अपने को a/2 हाइट पे रहा चार्ज। मैं क्या किया, 4 दीवार चारों तरफ से खड़ा कर दिया, तो मेरा ये रूम बन गया। एक ऊपर से भी अपने को छत भी लगा दिए, तो कंप्लीट क्यूब बन गया। तो इससे अपने को पिछले वाला क्वेश्चन हो गया क्या, चार्ज क्या हो जाएगा, वो a/2 पे था, तो a/2 ऊपर भी लगा दिए अपने को छत, तो चार्ज का बीच में आ गया, सेंटर पे आ गया। तो चार्ज सेंटर पे, तो उसके लिए 6 सरफेस बन गया। तो एक नीचे वाला एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो गया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, वो आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्या देखो यहाँ पे, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू चार्ज 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर एंड अनदर इक्वल चार्ज एट पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये रहा अपने को, रहा मुझे सरफेस अपने को स्फेरिकल सरफेस, एक चार्ज इसके सेंटर पे प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे कितना फ्लक्स अपने को, आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैं निकाला भी हूं, नहीं निकालना सीधा गॉस लॉ अपने को। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज था बाय एप्सिलॉन नॉट अपने को। तो चार्ज ये 10⁻⁷ कूलम था, इतना डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अपने को, ठीक, रख दोगे। अच्छा, इस चार्ज की वजह से ये रहा, अगर चार्ज अगर यही अपने को बोला 2r अपने को यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे, गॉस लॉ आप जानते हो ना, तो ये चार्ज क्या हो गया, बाहर हो गया ना, आउटसाइड चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा यहाँ पे कहीं से एंटर करेगा तो वो आगे जाके एग्जिट कर जाएगा, जो भी लाइंस एंटर करेगा वो एग्जिट कर जाएगा। तो अपने को ये गॉस लॉ क्या, अभी कोई चार्ज इनसाइड नहीं है, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, इसी की वजह से 0 हो जाएगा अपने को। यानी आप एक बार ये सीधा अपने को वही गॉस लॉ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या रहा, ये एक हेमिस्फीयर यहाँ बना दिया था और इसके सेंटर पे, ये क्वेश्चन भी कर चुका हूं मैं, सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू रखा हूं, इसकी वजह से बोल रहा है इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। यही बात ना, क्या करो आप, एक बिल्कुल अपने को हेमिस्फीयर आप भी अपने तरफ से मन में सोचो और इसके ऊपर रख दो। तो ये क्या चार्ज बिल्कुल बीचों बीच आ गया क्या दोनों अपने को, जो आपका जो इमेजिनरी हेमिस्फीयर है और जो क्वेश्चन का हेमिस्फीयर है, दोनों मिलके एक कंप्लीट पूरा का पूरा स्फीयर बन गया। और इस स्फीयर के लिए अपने को आधा अपने ऊपर आधा नीचे ना, तो ये चार्ज जो है दोनों के लिए बराबर अपने को। तो इस कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। तो एक नीचे वाले से कितना रहा होगा, इसका आधा ना, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आंसर अपने नीचे वाले से पूछा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बट पहले बोर्ड को हम लोग मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद भी, इतना बताने के बाद भी अगर किसी को डाउट है तो कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल मत होना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता ही लगता है, अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप करना या कमेंट करना या पर्सनल अपने को व्हाट्सएप करके, मैं अगर ज़्यादा डाउट होगा तो मैं कॉल कर लूँगा आपको, आप बता देना, मैं कॉल भी कर सकता हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज of density 2 into 10⁻⁴ coulomb per meter cube. Find the electric field at a point inside the volume
एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सीधा सीधा फॉर्मूला में ड्राइव कराया हूं अपने को, सीधा सीधा फॉर्मूला। अगर स्फेरिकल चार्ज अपने को पूरे पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इस पे क्वेश्चन भी किए थे, क्या तुम्हें याद है फॉर्मूला क्या? या भूल चुका है तुम, खा पी के बैठ गया? याद है या भूल गया? इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अरे ये आर अपने को ये होता था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर आर लेस देन अपने को इक्वल टू आर रहे तब, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद है या भूल चुका था तुम? याद है ना? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं अपने को, क्या याद है? के क्यू बाय आर क्यूब इंटू अपने को स्मॉल आर। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा। तो सिंपल सा अपने को यहाँ पे ये आप लगा देना, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दो। रो की वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो रो का वैल्यू देखो ये दिया हुआ था 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4। आर कितना बच्चों? 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻²। ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर मत रखना। 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 × 10⁻12। जो भी आ जाए वो आंसर अपने को न्यूटन पर कूलम आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है क्या? द रेडियस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस जेड इक्वल टू 79 इज अबाउट अपने को दे रखा है, यानी एक गोल्ड न्यूक्लियस बोला है अपने को। बोला क्या इसमें आगे? 79 इसका अपने को एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो गोल्ड वगैरह का इसका आप याद भी रखना अपने को, ठीक है? 79 आपको दे देगा फिजिक्स में, बट आप याद रखा करो। गोल्ड का 79 होता है, सिल्वर का कितना होता है? 47 ना, प्लेटिनम का कितना होता है? 78 ना। तो ये सब कुछ स्पेशल अपने को, कॉस्टली अपने को है ना, तो ये सब को याद भी रखते हैं अपने को, और कॉस्टली मेटल को याद भी रखते हैं। अच्छा, तो ये आप देखो आगे क्वेश्चन क्या है। एज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट। ठीक, बोल रहा है ये अपने को इसमें कितना कंप्लीट चार्ज बच्चों? तो इसमें प्रोटॉन जो है 79, जेड इक्वल टू 79। एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के बराबर, यानी इसका कंप्लीट चार्ज जो हो गया मुझे ये आ गया क्यू इक्वल टू जेड ई। तो 79 ई इसका चार्ज हो गया। अभी जेड ई रख के रहते, बाद में 79 रख देंगे। ठीक, अब देखो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ये क्या हो गया? यही वाला केस हो गया क्या? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसा चीज अपने को, अंदर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या अपने को? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल आर अपने को। ठीक है, यानी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस जो होगा ये होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, रख दोगे वैल्यू, के का वैल्यू कितना? चलो मैं रख दे रहा हूँ 9 × 10⁻9। क्यू इक्वल टू कितना? तो जेड ई, तो जेड रहा 79 इंटू ई 1.6 × 10⁻19। ठीक, अरे आर स्क्वायर रेडियस दे रखा है ना 7 × 10⁻15 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया पहला पार्ट उसका। चलिए दूसरा पार्ट आते हैं हम लोग। एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस, बी में पूछ रहा है एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस, यानी यहाँ पे, अरे आर इक्वल टू कहाँ पे? r/2 पे, r/2 पे। क्या बताओ ना कितना? अरे ये वाला फिर अपने को इनसाइड पॉइंट पे r इक्वल टू r/2 पे। क्या कहा जाए? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, या वो लिख दूं अपने को कंप्लीट क्यू दिया हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो। ये अरे के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर रख लोगे वैल्यू क्या? ये चलो मैं एक थोड़ा सा रख दे रहा हूँ, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर की क्या? r/2। अब वैल्यू आप रख लेना, आंसर हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ, रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज ए कंडक्टर। गोल्ड कंडक्टर है, बोल रहा है ये याद करो जरा, गोल्ड कंडक्टर है। इज इट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड डज नॉट कम आउटर सरफेस। अच्छा अभी ना आपको, चूंकि अभी मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं बताया हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज अभी नहीं हुए होंगे आप कंफ्यूज। बाद में कंडक्टर की प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा इनसाइड अंदर में कोई चार्ज अपने को रिसाइड नहीं करता। नेट चार्ज जो होता है कंडक्टर में वो आउटर सरफेस पे आके स्टे करता है, तब आपको कन्फ्यूजन होता। बट वो बात भी आप क्लियर कर लो अपने को उस टाइप का, जब बताऊंगा अपने को तब भी आप कन्फ्यूज मत होना। वो तब मैं आउटर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूँ, अंदर न्यूक्लियस का प्रोटॉन नहीं मूव करता है। ठीक है, इसीलिए अपने को गोल्ड अपने को
भले ही कंडक्टर है फिर भी ये जस्टिफाइड है अपने को, ये बात इसमें कोई गलती नहीं है अपने को। चार्ज अंदर बिल्कुल स्टे प्रोटॉन करता है। मूवमेंट जो होता है, जो बाहर जो चार्ज निकल के आता है वो इलेक्ट्रॉन वगैरह का होता है, अपने इलेक्ट्रॉन मूव करके आते हैं, ठीक है। तो ये अपने को जस्टिफाइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े हम लोग। अब लिख लो, इस वीडियो पॉज करके लिख लो जो भी आपको जरूरत लगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया, लेकिन पहले आपने अगर सॉल्व नहीं किया है तो एक बार जरूर आप ट्राई करें, तब जाके वीडियो देखें अपने को, तब सॉल्यूशन देखें। अदरवाइज आप उतने फायदा नहीं ले पाओगे जितने फायदा के आप हकदार हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मार्कर चेंज। क्वेश्चन नंबर 11, ये मार्कर उर्कर सब मेरा खत्म हो गया ना ये लॉकडाउन में, अब जाऊंगा बाहर लाने के लिए। देखो ना बच्चों, खत्म हो गया सबका इंक ना, चलेंगे जाएंगे कल परसों में लेके आएंगे। चलो यहाँ पे देखो क्या है ये बताया ना बच्चों, तुम तो ये देखो मार्कर छोड़ देता हूँ तो बता दिए तुम्हें। हाँ, ये इसका अंदर का जो रेडियस था ये R1 था और बाहर ये आउटर रेडियस ये रहा R2। R1 और R2 मुझे लगता है ब्लैक वाला छोड़ ही दिया जाए ना, क्या कहते हो, ब्लैक वाला कम चल रहा है ना, बट ब्लैक आपको ना ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मैं क्या करूँ, एक मिनट रुको, शायद देखता हूँ मेरे पास दूसरा मार्कर हो तो मैं ले लेता हूँ ना ब्लैक वाला भी, शायद हो नहीं हो। तो चलो लास्ट एक मार्कर बचा हुआ था, मिल गया, बढ़िया है। चलो एक मिनट बाद में कर लेंगे इसको। हाँ तो चलो यहाँ देखो R1 और R2 अपने को ये रहा, इसका रेडियस अपने को क्वेश्चन पढ़ते हैं। A charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radius R1 and R2. Complete charge Q इस पे distributed था ये अपने को। अच्छा, find the electric field at a point P, distance a distance x away from the center। अच्छा बोल रहा है यहाँ से x डिस्टेंस पे ये अपने को पॉइंट, क्योंकि x अपने को खुद ही बोला है इसने, R1 से लेके R2 के बीच लाई कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, निकाल देंगे अपने को, ठीक है। अच्छा तो चलो निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशंस। देखो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ये अपने को गॉसियन सरफेस, क्या बच्चों आप साथ में हो ना, मेरे साथ हो ना। यहाँ पे जाके ये क्या किए, हाइपोथेटिकल में एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कराया, ये रहा मेरा जी सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसा, यहाँ पे अर्सिमेट्री से कैसा होगा, तो ये रेडियल डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर होगा तो यहाँ पे ऐसे ही रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे करके। यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बन गया अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह। तो गॉसियन सरफेस के हर जगह क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा परपेंडिकुलर है अपने को। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप मेरा वीडियो देखे हो या नहीं देखे हो देखना, तो बहुत से क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से देखो मैं करता हूँ अभी अपने को, मैं क्या करूंगा, फ्लक्स अपने को निकालूंगा, ई डॉट डी ए अपने को इक्वल टू गॉस लॉ अपने को क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लगाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा हर जगह यहाँ पे, चलो यहाँ पे छोटा सा आप एरिया कंसिडर कर लो, इसका एरिया वेक्टर भी डी ए क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा उसी डायरेक्शन में डी ए भी है। यहाँ पे भी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डी ए अपने को। हर जगह एंगल कितना दोनों के बीच, cos 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आएगा ई डी ए cos 0 इक्वल टू क्यू इनसाइड। देखो क्यू इनसाइड कैसे लिखोगे, तो चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम, जिसमें कि चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में चार्ज, जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड अपने को, तो ये वाला वॉल्यूम ना, ये वाला, इसका वॉल्यूम आप मुझे लिखा पाओगे क्या, इस वाले रीजन का वॉल्यूम। देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, देखो बाहर का रेडियस क्या हो गया, ये x हो गया, x का क्यूब, ये हो गया इतना दूर का वॉल्यूम, इसमें इतना दूर नहीं है तो माइनस कर दें, माइनस R1 का क्यूब, ये आप कर लोगे क्या। अच्छा ये क्या हो गया बच्चों, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये अब स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ यहाँ होगा वही स्ट्रेंथ यहाँ होगा, वही स्ट्रेंथ यहाँ होगा, हर जगह क्या होगा, सिमेट्री से अपने को स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम, तो बाहर कर लेंगे। किस पे इंटीग्रेशन सिर्फ रहा, डीए पे, और ये डीए एरिया छोटा सा यहाँ का छोटा सा एरिया, यहाँ का छोटा सा एरिया, ऐसे करते हुए कंप्लीट पूरे का एरिया लिखेंगे, पूरे का एरिया का स्केलर सम। तो वाला चीज क्या आएगा, तो ये आएगा अपने को
4 पाई एक्स स्क्वायर सरफेस एरिया अपने को उसका कंप्लीट का, देन इतना इक्वल टू ये वाला टर्म, इतना इक्वल टू ये वाला टर्म, यहाँ से अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई काट देना, एक्स स्क्वायर उधर कर देना, आंसर हो गया। ठीक, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्या क्या है अपने को बोला है, ड्रॉ ए रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स। बोला अपने को इसका ना 0 से लेके 2r2 तक के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना, इसका ग्राफ देखो कैसा हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ इधर तो क्या हो जाएगा अपने को, यहाँ पे जरा देखो ना, हाँ कुछ अपने को रफली क्या होगा, शुरुआत में बढ़ेगा अपने को, शुरुआत में बढ़ेगा अपने को ये, जैसे यहाँ से अब एग्जैक्ट निकाल लो, और बाद में जो हो जाएगा ये एक बार ग्राफ देख लेना आप कैसा होगा थोड़ा सा। शुरुआत में अपने को ये कर्व जैसा अपने को बढ़ेगा, चूंकि एक्स क्यूब था, नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा, एक दूसरा टर्म भी माइनस में लगा हुआ है, तो शुरुआत में वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, बट फाइनली यहाँ के बाद वो चार्ज जो हो जाएगा वो अपने को डिक्रीज करेगा। कुल मिला के ग्राफ ना कुछ इस टाइप का बनेगा, शुरुआत में इस टाइप से और बाद में ऐसे अपने को हो जाएगा, बाद में यहाँ के बाद 1/r² के हिसाब से वो घटेगा अपने को। ठीक है, शुरुआत में बढ़ेगा बाद में घटेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। एक बार प्लॉट करना, एक रफली प्लॉट करने के लिए बोला था, कोई एग्जैक्ट ग्राफ भी नहीं प्लॉट करने बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या आपने कर पाया, क्या आपसे हो गया था, आप कर पाए या तुम नहीं कर पाया। चलो जो भी हो केस देख लो क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 12, क्या ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर of an uncharged hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner surface and on the outer surface. If the charge Q is put on the sphere, what would be the surface charge density on the inner and outer? Find the electric field inside the sphere at a distance x from the center in situation A and B. चलो मैं क्वेश्चन समझ गया, कंप्लीट क्वेश्चन। देखो अभी आपको मैं कंडक्टर नहीं बताया हूँ, कंडक्टर बता दूंगा तो उसमें आप ना ये प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन होगा। अभी के लिए भी यहाँ पे यहीं से आप अभी से प्रॉपर्टी सीख लो कंडक्टर की एक मैं लाइन अपने को कंडक्टिंग प्लेट वाले वीडियो में आपको बिल्कुल एक बोला था ना अपने को, ब्रह्मवाक्य अपने को दे रहा हूँ, जिस ब्रह्मवाक्य को आप संभाल के रखना। क्या था ब्रह्मवाक्य, वो ब्रह्मवाक्य ये था ना, क्या था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर अपने कंडक्टर बल्क में अपने को हमेशा क्या होता है, जीरो। ये था मेरा ब्रह्मवाक्य अपने को। ठीक, आकाशवाणी समझ सकते हो, वहां से मिला है अपने को ये। देखो ये बोला क्या अपने को, एक रहा मेटालिक स्फीयर रहा जिसका कि रेडियस ए रहा। अब देखो ये भले ही बोल दे अपने को मेटालिक स्फीयर अपने को ए, और हॉलो अपने को रहा हॉलो अपने को। ठीक है, मेटालिक स्फीयर देखो क्या लिखा था, एक मिनट क्या लिखा, सेंटर ऑफ अनचार्ज्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर। ये हॉलो है अपने को, अंदर खोखला है। अब देखो ये मेटालिक स्फीयर, इसकी कुछ ना कुछ तो क्या होगी बच्चों, थिकनेस होगी। आपको मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मैं थिकनेस आपको दिखा ही दे रहा हूँ, अपने को थोड़ा सा मैं थिकनेस इसका दिखा दे रहा हूँ। आप समझो ये अपने को थिकनेस एक्चुअली काफी कम अपने को, बट ये इसकी थिकनेस रही, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू चार्ज, यानी एक आप अच्छे से आपको दिखेगा भी, ये इसका अंदर वाला सरफेस, ये इसका बाहर वाला सरफेस, बीच में थोड़ी सी थिकनेस। कंसेप्ट मेरा क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, यहाँ बीच में प्लेट वाले में, प्लेट के बीच में क्या माने, जीरो दिखाई दे तुम्हें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, इस टाइप से हर जगह जीरो ना। चलो क्या करता हूँ मैं ना, यहाँ से अपने को मुझे नहीं पता यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों रखा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अपने को ये प्लस चार्ज इसके यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जैसा करेगा। तो अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे करके ना ये अपने को कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा इसके सामने खींच के अपने को, क्योंकि अंदर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अंदर नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे अपियर होना मीन्स अपने को ये स्टार्टिंग में मेरा जो मेटालिक अपने को कंडक्टर जो था अपने को न्यूट्रल था, यहाँ पे बाहर अगर अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर क्या बचा होगा, बाहर कुछ पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। तो ऐसे करके वो पॉजिटिव चार्ज जितना अंदर नेगेटिव बना होगा उतना ही बाहर पॉजिटिव आएगा। ठीक, बट मुझे नहीं पता ये कितना नेगेटिव, मैंने क्या किया माइनस क्यू डैश कर दिया और बाहर समझ लिया अपने को प्लस क्यू डैश आ गया, राइट। चलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब देखो आप, मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जो कि इस कंडक्टर के अंदर अंदर नहीं है अपने को, ये जो भी इसकी थिकनेस थी उसी थिकनेस के बीचों बीच मैंने एक क्या किया बच्चों, ये आपका एक गॉसियन सरफेस बनाया है। अरे आप मेरे साथ हो, आप समझ पा रहे हो क्या,
आप मेरे साथ समझ पा रहे हो या कुरकुरे के डिब्बा पे हाथ है तुम्हारा? हाथ हटाओ वहां से, यहाँ देखो पहले तुम, ये क्या रहा? ये रहा गॉसियन सरफेस ना। अच्छा गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो जैसे भी हो अपने को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है ही नहीं अपने को, लेकिन इस गॉसियन सरफेस पे अगर मैं ये लगाऊं ई डॉट डी ए, अगर मैं ई डॉट डी ए लगाऊं इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मैं गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या है बच्चों, जीरो। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो इंटू डी ए, जीरो इंटू डी ए, जो क्या जीरो, इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना, वहां पे क्यू माइनस अपने को क्या हो गया, क्यू डैश आपने माना था इसका चार्ज, यही दोनों चार्ज इसके अंदर है, क्यू और माइनस क्यू डैश, बाहर है अपने को प्लस क्यू डैश, ये नहीं लेना है, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, क्यू डैश। यानी अपने को क्या हो गया, एक अपने को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। क्या, अगर आप यहाँ पे चार्ज कुछ भी रखते हो ना, प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ रखे तो इसके अंदर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ये माइनस क्यू अंदर वाले सरफेस पे। क्या आपको समझ में आ रही है बातें? और बाहर वाले सरफेस पे ये अपने को प्लस क्यू अपने को निकल के आ जाता है, यानी कंडक्टर का खाया पिया उसको अपने को नहीं पचता है। कंडक्टर का खाया पिया, अगर कंडक्टर ये हॉलो था उसके अंदर अगर चार्ज रख दोगे वो छिपा नहीं पाता है, वो अपने को बाहर एपियर हो जाता है। इस पे भले ही कुछ चार्ज नहीं दिए कंडक्टर पे, कंडक्टर में न्यूट्रल था, बट इधर अंदर माइनस क्यू वो अपने को अंदर कर लेता, बाहर दिखा देता है अपने को प्लस क्यू। कुछ लोग होते हैं ना जो भी उनके पास रहता है वो सब कुछ मार्केट में अपने को सब दिखाते हुए चलते हैं अपने को, ठीक है, पॉकेट में पैसा दे दोगे तो निकाल के मार्केट में दिखाते हुए चलते हैं, इतना पैसा है अपने को। वही बात क्या है अपने को, कंडक्टर की अपने को प्रॉपर्टीज है। हाँ इंसुलेटर होता है ना, ठीक है, वो पचा जाता खा के, वो नहीं दिखाता तुम्हें अपने को बाहर कुछ उस टाइप से। तो यानी कंडक्टर नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे अपने को। तो अभी से आप एक बात याद रखो, अंदर कंडक्टर जो है कोई भी चार्ज वो खा पी के पचाता नहीं अपने को, वो बाहर भी अपीयर कर देता है, बाहर वाले लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता देता है मेरे अंदर चार्ज। ठीक, अच्छा तो यानी अब इस पे आपको क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। ठीक, एक बात आप देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पूछा था ना, तो चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो क्या, और इसका भी जितना रेडियस ए रहा, अंदर वाले सरफेस का रेडियस ए, बाहर वाले सरफेस का भी रेडियस ए, तो दोनों के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा बराबर, एक का माइनस हो जाएगा। जैसे बाहर वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ आउटर सरफेस के लिए, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बच्चों, क्यू डैश, जो कि क्यू के बराबर बाय क्या करेंगे 4πa², और सिग्मा अपने को इनर सरफेस पे क्या, और जवाब दो वहां क्या माइनस क्यू ना, माइनस क्यू डैश, जो कि क्यू रहा अपने को माइनस क्यू बाय अपने को क्या 4πa²। तो ये आप समझ चुके हो अंदर और आउटर सरफेस पे, यहां तक एक्सप्लेन हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या इसके बाद और क्या किया अपने को, अच्छा एक मिनट, वो चार्ज क्या प्लस क्यू था अपने को, अब मैं अब थोड़ा उल्टा कर दे रहा हूँ, प्लस क्यू बाद में रख दे रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल क्यू। अब बोला एक क्यू चार्ज अगर इस पे एक्स्ट्रा अगर रख दिया जाए अपने को, यहां से एक प्लस क्यू चार्ज लाके बोला रख दिया, तो यानी अभी से आप याद रखना कंडक्टर पे कोई भी चार्ज देते हो ना, तो उसके आउटर सरफेस पे, अंदर वाला चार्ज भी बाहर एपियर होकर दिख रहा है, तो बाहर चार्ज दोगे तो अंदर जानने भी नहीं देगा, अंदर वाले लोगों को जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाहर स्टिक करता है, यानी जो भी चार्ज दोगे वो अपने को इसके बाहर ही अपने को रह जाएगा, तो अंदर वाला इनर वाला यही रह जाएगा। बट दूसरे वाले केस में ये अपने को सिग्मा जो आउटर वाला हो जाएगा, अपने को सिग्मा आउटर वाला वो हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाय अपने को 4πa², और ये यही रह जाएगा, सेम रह जाएगा चार्ज देने के बाद। समझ रहे हो आप मेरे साथ? अच्छा अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अपने को यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, तो देखो अभी आपको एक कंसेप्ट में बताया था आपको, स्फेरिकल सेल याद करो, स्फेरिकल सेल के लिए इनसाइड पॉइंट पे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो, करा चुका हूं मैं। स्फेरिकल अगर चार्ज रहा मुझे अपने को सेल अगर, तो सिर्फ बाहर चार्ज अपने को बाहर चार्ज का ले, उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, बाहर कैसे बिहेव करता था, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो आप ना? अच्छा तो यहाँ पे जैसे यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मैं लिखना चाहूंगा, तो ये वाला अपने को क्या है, स्फेरिकल सेल जैसा रहा, चार्ज के रिस्पेक्ट में माइनस 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 का एक क्लाउड अपने को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बाहर वाला ये चार्ज क्या रहा, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आएगा, पॉइंट चार्ज रहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना kq/x²। आप समझ चुके हो बात, ठीक, दैट्स इट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13,
कंसिडर द फॉलोइंग वेरी रफ model of a beryllium atom. The nucleus has 4 protons and 4 neutrons confined to a small volume of radius 10 power minus 15 मीटर अपने को, यानी 1 फर्मी के अंदर ने बोला यहाँ पे अपने को काफी कम दूर में कितना है, 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। अच्छा, इसके बाहर क्या बोला अपने को, 2 अपने को इलेक्ट्रॉन ना 1s में चक्कर लगा रहा होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने को इसके बाहर 2s में, ये 1s और 2s यानी फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट 2 में अपने को मान लो इस टाइप से ये चक्कर लगा रहा था। अभी अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बिल्कुल जल्दी जल्दी से चक्कर लगा रहा होता है, काफी हाई स्पीड पे घूम रहा होता है। अच्छा, इसका आपको अंदर वाले का रेडियस बता रखा है। 2 1s इलेक्ट्रॉन मेक ए स्फेरिकल चार्ज क्लाउड जैसा बना रहा है, कोई एक जगह पॉइंट चार्ज रुका हुआ नहीं, एक क्लाउड जैसा सोच सकते हो आप, ठीक। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी देखिए रेडियस अपने को 1s वाले का रेडियस दे रखा है, ये वाला रेडियस जो है लगभग कितना, चलो इसका नाम मैं R1 कर दे रहा हूँ, इसका नाम R2 कर दे रहा हूँ, और इसका खुद का भी रेडियस है। चलो R न्यूक्लियस का जो है अपने को, न्यूक्लियस का तो कितना 10 पावर माइनस 15 मीटर है। R1 की वैल्यू जो है अपने को कितना क्वेश्चन में दिया, 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर दिया है, और R2 की वैल्यू कितना बच्चों, ये है 5.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर। अच्छा, अब बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड द 1s क्लाउड एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड द 2s क्लाउड। 2 क्वेश्चन 2 पार्ट में, एक तो बोल रहा है आपको जस्ट इनसाइड 1s क्लाउड, यानी अपने को ये जो यहाँ इसके जस्ट पहले कुछ तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये जस्ट अपने को 1s क्लाउड के जस्ट पहले ये निकालने का मतलब रेडियस तो R1 ही लेना अपने को। तो ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, ये क्या रहा बच्चों, मेरा गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है, इससे दूर की तरफ माइनस चार्ज था, अपने को अपोज भी करता, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ होगा तो इसी टाइप से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी टाइप से ऐसे ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो इस गॉसियन सरफेस पे अपने को ना क्या करते हैं हम लोग, इस जी सरफेस पे, इस पे मैं गॉस लॉ लगा देता हूँ। जी सरफेस पे मैं लगाता हूँ बच्चों क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ मेरा क्या बोलता है, ई डॉट टी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई डॉट डी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो इनटू 4 पाई R1 का स्क्वायर, लगभग अपने को उसके जस्ट इनसाइड बोला था, लगभग वो भी रेडियस कितना, ये भी रेडियस कितना गॉसियन सरफेस का भी, वो भी R1 इक्वल टू क्यू इनसाइड। इनसाइड में चार्ज कितना, 4 प्रोटॉन है, उसका चार्ज कितना हो गया 4e बाय एप्सिलॉन नॉट। निकल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या, E इक्वल टू 4e बाय, अपने को ये इधर कर दोगे आ जाएगा ना चीजें, और 4 पाई एप्सिलॉन नीचे हो जाएगा, कर देना ये अपने को E इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बन जाएगा आपका, और ये 4e बाय R1 का स्क्वायर बन जाएगा, सब वैल्यू दिया हुआ है, निकल आएगा। दूसरा ऐसे ही, दूसरा क्या बोला, जस्ट इनसाइड अपने को कहाँ पे, ये 2s के जस्ट पहले 2s के जस्ट पहले। तो यहाँ पे अगर निकालना हो आपको, इस जी सरफेस पे फिर से लगाओगे, तो यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, अरे E इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर आएगा। चलो E2 कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ का। Q इनसाइड कितना हो जाएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे, अरे 4 प्लस 4 ही यहाँ पे था, और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ये भी इसके अंदर आ गया इस गॉसियन सरफेस के, नेट चार्ज कितना बचा 4e माइनस 2e बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके E2 आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक। हाँ चलिए बच्चों, तो आगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी इतना। अरे ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, मजाक मत करो मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, लाइन चार्ज की वजह से 2k लैम्डा बाय r, याद है तुम्हें, सीधा बोला लाइन, इसका मतलब ये बोल ही रहा है इनफाइनाइटली अपने को लॉन्ग लाइन की वजह से। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस चार्ज है तो इससे दूर की तरफ ये r डिस्टेंस पे ये कितना होता है, ये 2k लैम्डा बाय r। सबको दिया हुआ ना, k का वैल्यू पता है तुम्हें, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और r का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 करना, अब 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 करना, ऐसा यूनिट में रखना वैल्यू, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 15 आगे चलते हैं हम लोग। 15 में ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी इतना, एन इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व्स, चलो इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व्स अराउंड द इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर बेसिकली आपको बताया था, बाहर वायर अगर चक्कर लगा रहा होता है तो वो लाइन चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा होता है अपने को। इस पे जो भी चार्ज होगा ना अपने को, ये बाहर वायर अपने को लाइन चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। तब समझ सकते हो इसको लाइन चार्ज की तरह ही दिखाओ अपने को, ज़्यादा बेटर भी रहेगा। ठीक, इस पे चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखा है। अभी इसके लिए काइनेटिक एनर्जी, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन को मन नहीं लग रहा था तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है अपने को, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस टाइप से, सर्कुलर पाथ पे, जिसका कि रेडियस अपने को 8। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स, किधर फोर्स लगेगा इस पे बच्चों, इस पे फोर्स लगेगा इसके सेंटर की तरफ, यानी इस वायर की तरफ लगेगा। कितना फोर्स आएगा, तो Q इंटू ई अपने को। ठीक, Q कितना इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2K लैम्डा बाय R अपने को। ये क्या रहा, इसके लिए क्या सेंटर की तरफ फोर्स है, ये क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या करा देंगे बच्चों, mv² बाय R सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से आपको क्या देख लो, ये mv² की वैल्यू कितनी आ गई, री आ गया, 2K लैम्डा इंटू अपने को E आ गया। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो V इक्वल टू जो आएगा वो R से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। ये बात बोला था ना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv²। ये mv² तो मैं बता दिया हूँ, हाफ mv², 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा आंसर, K लैम्डा इंटू E अपने को। अच्छा, ये चलो काइनेटिक एनर्जी को मैं KE से नोट कर देता हूँ। ठीक है, ये देख लो R से इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे चक्कर लगाए या कुछ और ज़्यादा दूर चक्कर लगाए, कुछ पास में भी चक्कर लगाए, हर केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो अपने को सेम होगी। यानी बात कहीं भी अपने को, बट हर केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होनी है अपने को वो बराबर होनी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, चलो एक एक लाइन का सवाल है। अगर तुमने सही से, अगर लेक्चर अगर सही से अटेंड किया है, सही से अगर तुमने मेहनत किया होता, क्या हुआ, अगर है तुमने तुम्हें से सब क्वेश्चन बन गया होगा। हार्डली एक तो अपने कंडक्टर वाला जो कंसेप्ट नहीं बताया हूँ, माइट भी सो तुम्हें डाउट हुआ हो, या वो भी ऐसा है जो अपने को ऑब्वियस सा कंसेप्ट है, तो आप शायद बना लिए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल अपने को क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेंट्स यूनिफॉर्मली, एक मिनट मैं इधर नीचे कर ले रहा हूँ चेयर ना सामने। ठीक, देखो क्या, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको, मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, रो x/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर मैं डिफरेंट केस की बात किया था, अगर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या बोले थे करने के लिए, याद है तुम्हें अपने को, क्या भूल गया तुम, जरा सोच लो अपने को, याद है कि नहीं याद है अपने को, कैसे करते थे अपने को, एक बार आप जरूर देख लो। मैं बता नहीं रहा हूँ इसलिए ताकि तुम देखो उसको उल्टा के अपने को, शॉर्टकट में बताया था अपने को, स्फीयर के केस में भी और इस केस में भी, सिलेंडर के केस में भी। ये तो सीधा सीधा अपने को आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी लेक्चर नोट्स में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में लेक्चर नोट्स में करा चुका हूँ तुम्हें। अब देखना, चलो अगर बोल रहे हो आप तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्या रहा, एक अपने को बोला एक सीट रहा अपने को। ठीक, अब जैसे इसी बुक को मान लो, ये एक सीट अपने को, कुछ इसकी थिकनेस है। ठीक, अच्छा इस पे चार्ज डेंसिटी क्या बोल दिया, रो बोल दिया इस पे चार्ज डेंसिटी। तो मैं इसकी थिकनेस ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, और मैं क्वेश्चन ही करा चुका हूँ, मोटा वाला बुक ला के तुम्हें कराया था और तुमने लेक्चर देखा होगा तो। ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से करोगे। चलो इस पे कंप्लीट पे चार्ज ये अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड था ऐसे करके, ये चार्ज रहा बोला इसके सेंट्रल अपने को, सेंट्रल पार्ट से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे ये अपने को अंदर ही अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो याद करो क्या किए थे, एक गॉसियन सरफेस अपने को ऐसे कंस्ट्रक्ट किए थे सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बाहर की तरफ ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये होगा। इस गॉसियन सरफेस का फ्लैट एरिया A मान लें, तो क्या अपने को गॉस लॉ लगाए थे अपने को, देख लेना वहाँ डिटेल में समझाया हूँ मैं उस टाइम, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये x डिस्टेंस इधर था, x इधर भी 2x लेंथ है सिलेंडर का, तो क्या लिखोगे Q इनसाइड, तो रो इंटू अपने को लेंथ इसका 2x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर से यहाँ से क्या आएगा, कर्व सरफेस पे 0 हो जाएगा, जो भी होगा फ्लैट सरफेस पे होगा। तो ये एक बार इस फ्लैट पे, ये इस फ्लैट पे, तो 2 वहाँ पे मैं डिटेल में समझाया हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप लेक्चर्स में उल्टा के देखना, मिल जाएगा आपको। 2a इक्वल टू रो इंटू 2x इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E इक्वल टू क्या आ गया बच्चों,
ये रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस केस में होता है रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, इस केस में होता है रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और स्फीयर के केस में होता है रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब याद रखना। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 पे अपने को, इसको मिटा ले पहले तो। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज इतना कूलम इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। A charged particle having a charge of इतना कूलम is placed close to a non-conducting plate having a surface charge इतना, find the force of attraction between the particle and the plate। अरे तो बताओ ना, एक बोला क्या, ये समझो अपने को प्लेट है अपने को जिसपे की चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है सिग्मा की वैल्यू, तो ये 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है, तो वो ये है -2 × 10⁻⁻6 कूलम। अरे कितना, ये अपने को एक प्लेन, अपने को एक प्लेट पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे करके इतना, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है याद करो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना हो जाएगा उस पर, और उसके बगल में चार्ज रखा हुआ था तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, कितने फोर्स से, F = Q × E अपने को, ठीक। तो ये चार्ज रख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रख देना, ठीक है, सब आंसर ऐसे रख देना, आ जाएगा। सिग्मा का वैल्यू ये 4 × 10⁻⁻6 रहा, और ये नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, राइट ना बच्चों, ठीक। अच्छा चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट 1 मिनट में चेक कर लेना, मेरा मोबाइल तो चार्ज है ना, ये चार्ज वो कम चार्ज था, थोड़ा सा डिस्चार्ज तो नहीं हो गया ना, एक बार चेक कर लेने दो कितना % है चार्ज, बच्चों कितना % चार्ज है, अच्छा 33% चार्ज है, अभी भी बहुत है, कोई बात नहीं। चलो हाँ 19, वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू ए लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड द अदर एंड इज फास्टेंड टू ए स्मॉल बॉल हैविंग ए मास इतना एंड चार्ज इतना। इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट अपने को ऑन द प्लेट, ठीक है। यहाँ देखो इस टाइप से, ये अपने को एक दीवार समझो यहाँ पे, और अब इस टाइप से समझ सकते हो यहाँ पे, अरे इस टाइप से समझो यहाँ पे, मान लो अपने को ये है ना, एक अपने को वायर रहा मेरा, एक एंड क्या करो यहाँ पे इससे चिपका दो, कहीं एक कील लगाओ इससे कील से चिपका दो, और इस पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे क्या बच्चों चार्ज रखा हुआ है। अच्छा और यहाँ भी अपने को दूसरा एंड यहाँ मान लो एक स्फीयर से अगर बांधते हैं, जैसे मेरा हाथ अपने को समझो ये स्फीयर था, तो इस पे क्या होगा, इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज, क्या करे रिपेल करेगा, तो रिपेल करके कहीं यहाँ जाके रुकेगा, तो बोल रहा है ये जो रुका ना ये 60 डिग्री पे रुका, वर्टिकल के साथ यहाँ 60 डिग्री बना रहा था, ठीक। तो बोल रहा है बताओ इसका सिग्मा कितना, समझ चुके क्वेश्चन। और ये दीवाल रहा, दीवाल, ये दीवाल है, इसके लिए ये सिग्मा है अपने को, ये लैम्डा नहीं है इसके लिए, दीवाल है ये वॉल है, और इसके लिए प्लस सिग्मा मान लो अपने को, ठीक। इस प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऐसे करके अपने को इधर दूर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने को काफी बड़ा दीवार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अभी यहाँ से कहीं से क्या किया, कील से अपने को एक रॉड, एक अपने रस्सी लाया, रस्सी से बांध के लटका दिया एक चार्ज, तो चार्ज कहीं यहाँ जाके स्टे कर रहा है, और ये वाला थीटा जो है ये 60 डिग्री बना रहा है, am I क्लियर, ठीक। अच्छा इस पे कितना फोर्स लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में कितना बच्चों QE लगेगा, दूसरा क्या लगेगा mg लगेगा, तीसरा क्या लगेगा इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। देखो टेंशन का ये ऊपर कंपोनेंट ये अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, इसका ऊपर कंपोनेंट क्या हो गया T cos 60, और इधर क्या आएगा ये T sin 60, ये यहाँ रुका हुआ ना, अगर ये रुका हुआ तो यहाँ से क्या आएगा, ये ठीक है, ये ठीक था ना, हाँ रुका हुआ, तो वर्टिकल में नेट फोर्स 0, T cos 60 = mg हो जाएगा, T cos 60 - mg = 0, और हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0, इधर QE इधर T sin 60, तो दूसरा आ जाएगा अपने को T sin 60 = अपने को क्या आ जाएगा Q × E। तो ये इक्वेशन 2 रहा, ये इक्वेशन 1 रहा, ये 2/1 अपने को डिवाइड कर दो, देखो क्या आ जाएगा tan 60 = QE/mg, ठीक। सब कुछ पता है ना यहाँ पे, अरे क्या नहीं पता है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है इस प्लेन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो ये mg tan 60 कितना बच्चों √3/q, और ये सिग्मा E कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये mg √3/q, ठीक। यहाँ से मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एक लाइन, सिग्मा इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा mg √3 इंटू अपने को 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय q, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो आंसर बन जाएगा। चलो दूसरा, इसका अपने अगला पार्ट भी इसी से शायद रिलेटेड था,
अब देखो क्या बोला है ना, कौन सा नंबर था ये 19 था। 20, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम ए, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। अच्छा बोल रहा है टेंशन बताओ कितना, तो टी कॉस 60 इक्वल टू एम जी, यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, टी इक्वल टू एम जी बाई कॉस 60 आ गया ना, कॉस 60 1/2 एम जी अपॉन 1/2 यानी 2 एम जी, 2 टाइम्स एम जी। अब हाँ ये सब आप सही से लिखना, ये देखो जैसे इसमें एम क्या रखोगे ना, मैं एम एक बार लिख दे रहा हूँ आपके लिए। एम देखो कितना रहा, जैसे ये 10 ग्राम था तो ग्राम में नहीं रख देना आप, 10 जी हो 10 ग्राम लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखोगे आप, एम का वैल्यू आप ये लिखोगे, एम का वैल्यू 10 ग्राम तो 10 × 10⁻³ kg अपने को, ठीक है, ये रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे सबको ऐसा यूनिट में रखना। तो टी कॉस 60 इक्वल टू एम जी, तो टी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हें 2 एम जी अपने को, 2 टाइम्स इतना, 2 × ये × 10 आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा दूसरा बोल रहा है, सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। चलो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपके लिए कर रहा हूँ। अरे कहीं भी कभी भी अपने को ना, ये क्या हो गया बच्चों, एक रस्सी से अपने को एक बॉब बना हुआ है, वो क्या हो गया सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इसका इस पोजीशन पे अगर इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा मैं यहाँ साफ कर लूँ आपकी परमिशन से, ये सब चलो मैं साफ कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मुझे अब याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ देखो आप, एक तो क्या होगा इस पे अपने को ये वाला फोर्स इधर तो क्यू ये तो लग ही रहा था, दूसरा क्या एम जी नीचे लग रहा था, ये रस्सी का टेंशन भी रहा तीसरा, तो नहीं ये टेंशन तो आएगा ही आएगा, ये अपने को 2 है क्यू ई और एम जी। अब बोल रहा है यहाँ से अगर थोड़ा सा इधर करके छोड़ दें, 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, अगर इधर करके छोड़ दोगे तो यहाँ नहीं रुकेगा, फिर ये क्या करेगा बच्चों, इस टाइप से ये ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे करके ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, तो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला होता है 2π√L/g इफेक्टिव, जी नहीं L/g इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या होता है, तो जी इफेक्टिव का मतलब होता है इस पे अपने को अगर जहां इक्विलिब्रियम है, अपने को इक्विलिब्रियम में जहां रुका हुआ है अपने को, वहां पे आप नेट टेंशन निकाल दो, और नेट टेंशन निकाल के फिर आप क्या करो, बाय उसमें एम से डिवाइड कर दो। बेसिकली इस दोनों फोर्स का अपने को रिजल्टेंट निकाल के उसमें एम से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये देखो अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, जी इफेक्टिव ये आएगा, ये सब एसएचएम वाले टॉपिक में मैं अच्छे से कवर करने वाला हूँ, ठीक है, सिंपल पेंडुलम वगैरह एसएचएम में अच्छे से कवर करने वाला हूँ, जल्दी ही अपने को वीडियो आएगा। तो देखो ये क्या आएगा अपने को, ये आएगा अपने को, इस दोनों का रिजल्टेंट कितना, तो ये आएगा, दोनों 90 डिग्री पे रहा, a² + b² mg का स्क्वायर, ठीक, ये पूरा mg का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट, और इसमें आप कैसे m से डिवाइड कर दोगे, तो जी इफेक्टिव तुम्हारा ओवरऑल ये बनेगा। जब देखो यहाँ पे ये QE/m अपने को, इसका स्क्वायर प्लस g², तो ये रहेगा जी इफेक्टिव, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे और आंसर आपका आ जाएगा टाइम पीरियड। समझ चुके हो आप, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो 19 के बाद इसके बाद अच्छा 20 भी हो गया, हाँ तो 21, 4 ही क्वेश्चन बचा है ना फिर तो, हाँ 21 में देखो क्या है, 2 large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeter between them। अच्छा 2 प्लेट अपने को ना, 2 प्लेट अपने को, ठीक, ये एक प्लेट रहा, दूसरा लार्ज प्लेट एक ये रहा, ठीक। मैं प्लेट्स वाले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बताया था, कंडक्टिंग प्लेट्स वाला टॉपिक अलग से डाला हुआ लेक्चर, देखना एक बार। अच्छा क्या बोला इसमें, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अपने को 2 सेंटीमीटर का था। अभी बिटवीन देम इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट्स रीचेज द अदर प्लेट, बोल रहा है यहाँ कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को रख के छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पे अपने को मूव करके यहाँ जो पहुंचा, ठीक, उसको पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है 2 माइक्रोसेकेंड। कितना बच्चों, 2 माइक्रोसेकेंड, 2 × 10⁻⁶, ये था 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट में पूछ रहा है। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेसेस, देखो इनर सरफेसेस पे कितना चार्ज डेंसिटी, तो प्लेट्स वाले केस में अभी मेरा पोटेंशियल बताना बचा हुआ है, तो मैं उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लिखना अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा, और अभी भी सिखा चुका था आपको। तो जो बाहर चार्ज होता है उसकी वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ क्या बोले थे, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज इधर, बराबर दोनों आउटर सरफेस पे बताया था ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी होगा ना चार्ज, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है ना, इसमें मान लो आप इधर वाले पे -σ, इधर वाले पे +σ, ये एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 ε0,
ठीक। तो इस प्लस वाले की वजह से इधर होगा, इस माइनस वाले की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो ई नेट जो है अपने को ये ई नेट ये आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आमने सामने वाले सरफेस पे इक्वलेंट अपोजिट चार्ज रहते हैं, इसीलिए एक पे प्लस सिग्मा माना हूं, दूसरे पे माइनस सिग्मा माना हूं। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको। तो ये आ गया इस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बन गया क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स आएगा बच्चों, F इक्वल टू क्यू ई, डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कितना Q इंटू ई, क्यू इसका कितना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया बच्चों, इस पे लगने वाला फोर्स आ गया। फोर्स से मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, E इंटू सिग्मा बाय अपने को m कर दो, ये m एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी बस आंसर आ गया। ये डिस्टेंस रहा, इतना दूर जाने में इतना टाइम अपने को लगा, तो क्या ए डी इक्वल टू एस इक्वल टू क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है ना अपने को। फिर क्या मुझे टी और डी दिया हुआ है, ए इक्वल टू यहाँ से देखो क्या आएगा 2d बाय अपने को, अच्छा एक मिनट, हाँ ए इक्वल टू 2d बाय अपने को क्या टी स्क्वायर, और ए इसके बराबर है ये सिग्मा बाय एम एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आपको सिग्मा का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू ये आ गया 2d m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय e इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू रख देना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कोई समझ में अगर नहीं आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली आपको क्वेश्चन। मैं विदिन 24 आवर गारंटेड रिप्लाई करता हूँ, चाहे कोई भी बच्चा हो, मेरे कांटेक्ट में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं विदिन 24 आवर बोल रहा हूँ, गारंटेड रिप्लाई करूँगा। चूँकि हो सकता है इमीडिएट नहीं करूँ, जनरली मैं तो इमीडिएट कर देता हूँ, बट अपने को वो गारंटी नहीं लिया जा सकता अपने को ना, मैं कहीं बिजी हो जाऊँ कुछ हो जाए अपने को, ठीक है। बट विदिन 24 आवर गारंटेड रिप्लाई जाएगा आपके पास। चलिए तो आगे इन बेटो, अच्छा आगे अपने को 22 आगे रहा 22। देखो क्या अपने को, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दे कैरी इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज शोन इन फिगर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स एंड एट द राइट ऑफ द प्लेट्स। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अरे बिल्कुल बच्चों वाला खेलना तुम्हारे लिए, सब कह चुका हूँ। इस पे कह रहा है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस सिग्मा था, यहाँ ध्यान देना, इस पे प्लस सिग्मा था, इधर क्या था माइनस सिग्मा। इस पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या, इस लेयर की वजह से क्या होगा, दूर की तरफ कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी इतना ही, निगेटिव वाले की तरफ ही अपने को, तो बेसिकली क्या 2 इंटू आ गया अपने को। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे यहाँ पे बात करोगे, इस प्लस वाले की वजह से इधर होगा, इस माइनस वाले की वजह से उसकी तरफ होगा। तो ये दोनों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट खत्म कर दिया एक दूसरे को। ये प्लस वाले की वजह से था, ये माइनस वाले की वजह से था। इधर देखोगे प्लस वाले की वजह से दूर की तरफ कितना बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाले की वजह से था, और माइनस वाले की वजह से उसी की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी क्या हो गया, जीरो, दोनों अपोजिट जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, बीच में कितना, बीच में ये रहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू ये अपने को जवाब है आपके। चलिए 23, ये 22, 23 में क्या है ना, इस टाइप से अपने को बोला है, एक पे चार्ज अपने को प्लस क्यू दिया है, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं दिया था। इसको सप्लाई किया है कितना चार्ज, प्लस क्यू, इस पे कोई चार्ज नहीं। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से अपने को बताया था, आप नहीं देखे हो तब पहले वीडियो लेक्चर्स देख लेना। क्या बोला था, नेट चार्ज बाई 2, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्यू प्लस 0/2, बाहर वाले पे क्या Q/2 रख दो, और बाकी क्या करो, एक तरफ से चार्ज कंजर्वेशन करते हुए चले जाओ। बाहर वाले पे नेट चार्ज बाई 2, तो जीरो, इस पे जीरो, इस पे प्लस क्यू, 0 प्लस Q/2। अच्छा यहाँ टोटल इस पे क्यू चार्ज होना, इस साइड Q/2 आ चुका है, इधर कितना बचा Q/2, दोनों मिलकर क्यू हो गया ना। अच्छा इस पे कोई चार्ज नहीं था, इधर Q/2, तो इधर कितना आएगा माइनस Q/2, दोनों का सम 0 हो गया ना। ठीक, तो ऐसे रहा चार्ज, इस सरफेस पे Q/2, इस सरफेस पे Q/2, इधर माइनस Q/2, यहाँ पे प्लस Q/2। अब देखो आप आंसर कर दो, क्या बोला आपको, पहला नंबर, द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स x अपनी को, अरे इस प्लेट का नाम x बोला, इसके y, इस पे x के इनर सरफेस पे कितना, अरे चार्ज ये रहा Q/2 बाय एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया सिग्मा, इसके लिए तो Q/2 है ये। दूसरा,
अच्छा चलो, पूछ रहा है क्या आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जरा सा, देखो कितना आएगा, कैसे, इस लेयर की वजह से ये अपने को यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इस प्लस वाले की वजह से क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड होगा। इस प्लस वाले की वजह से ये भी लेफ्ट साइड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस वाले की वजह से ये भी इससे दूर की तरफ लेफ्ट साइड, और इस माइनस वाले की वजह से इधर की तरफ। यानी हर एक लेयर की वजह से अपने को यह है, इधर कितना क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इतने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई सिग्मा जहाँ पे ये है, हर पे सिग्मा यही है, ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा ऐसे करके है, ठीक। तो यहाँ पे कितना, एक तो काट दो, यानी 2 इंटू अपने को क्या कर देंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझ चुके हो इस साइड अपने को कितना। अरे इस लेयर की वजह से इसका मैं मान रहा हूँ सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा इक्वल टू ये, ठीक, प्लस सिग्मा, यहाँ पे ये प्लस सिग्मा रहेगा, ये अपने को उतना ही चार्ज है, माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा। तो इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसकी वजह से भी इधर ही दूर की तरफ, इसकी वजह से भी दूर की तरफ, इस माइनस वाले की वजह से इधर, एक तो खत्म कर दो, बचा 2, तो 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ये कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा की वैल्यू जहाँ पे क्यू बाई 2 है एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ गया। और ऐसे इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे यहाँ भी क्या, इस प्लस और इस प्लस तीनों की वजह से एक डायरेक्शन में, माइनस की वजह से इधर, तो यहाँ भी इतना ही आ जाएगा। समझ चुके हो आप। चलो बीच में देखते हैं अपने को। तो बीच में अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, बीच वाले में अपने को जो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज और डिस्चार्ज की वजह से होता है, आउटर वाले पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इस प्लस वाले की वजह से क्या होता है बच्चों, राइट साइड, और इस प्लस वाले की वजह से लेफ्ट साइड कट जाएगा ना, तो इसका और इसका इंपैक्ट आपस में कैंसिल आउट, सिर्फ इसका बचेगा और इसका बचेगा। इस प्लस वाले की वजह से राइट साइड और इस माइनस वाले की वजह से भी राइट साइड, ठीक है। एक की वजह से कितना, सिग्मा बाई 2, इसकी वजह से भी कितना, सिग्मा बाई 2 डायरेक्शन में, यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा बच्चों, सेम रहा अपने को। तो अब कहा गया ना, हर एक जगह पे हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 अब देख लो। चलो गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 24, 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विथ लार्ज सरफेस एरियाज are kept parallel to each other as shown in figure. The leftmost plate is given a charge q and the rightmost a charge minus 2q and the middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. चलो सिर्फ rightmost क्यों, हर एक पे बताओ ना तुम। और इस टाइप का क्वेश्चन तो कितने प्लेट के लिए कर सकते हो तुम, वीडियो देख लो एक बार अगर नहीं देखा है तो। चलो इस पे चार्ज q दिया, इस पे चार्ज कितना, -2q, इसको न्यूट्रल रहने दिया था। अब देखो अब क्या करते हैं, नेट चार्ज बाई 2, नेट चार्ज कितना हो गया, q माइनस 2q कितना आ गया, अरे नेट चार्ज कितना, q माइनस 2q कितना आ गया, -q। तो -q बाई 2 आधा चार्ज यहाँ पे, -q बाई 2 यहाँ पे। अब लगा दो तुम चार्ज कंजर्वेशन। इस पे नेट चार्ज कितना होना है बच्चों, +q, इधर क्या आ गया -q बाई 2, इधर कितना आ जाएगा 3q बाई 2, राइट, दोनों मिलके हो गया ना q। इस पे अगर प्लस आ गया इधर ना, इधर हो जाएगा माइनस, इधर -3q बाई 2। अच्छा ये न्यूट्रल था, इधर -3q बाई 2, इधर कितना +3q बाई 2, इधर +3q बाई 2, इधर कितना -3q बाई 2। आपने सामने वाले प्लेट्स के सामने इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होता है, आउटर सरफेस पे नेट चार्ज बाई 2 होता है, इतना कंसेप्ट याद रहेगा। आउटर सरफेस पे नेट चार्ज बाई 2 और आमने सामने वाले चार्ज प्लेट पे सरफेस पे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज, यहाँ +3q बाई 2 यहाँ -3q बाई 2, यहाँ पे +3q बाई 2 यहाँ -3q बाई 2। अब इस लास्ट वाले पे आप देख लो, चार्ज कंजर्वेशन भी हो गया ना, -3q बाई 2 -q बाई 2 यहाँ मिलकर हो गया ना। तीन आउटर सरफेस पे क्या चार्ज रहा, -q बाई 2। चार्ज डेंसिटी पूछा जाए क्या, तो -q बाई 2 अपॉन एरिया। चलिए तो खत्म हो गया, तो गॉस लॉ ऐसे करके आप कंप्लीट। अब मुझे आप कमेंट करके बताना या व्हाट्सएप करना मुझे, क्या मैं इसका ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन लेके आऊँ तुम्हारे सामने, या तुम ऑब्जेक्टिव खुद से करके डाउट पूछोगे, मुझे सजेस्ट करना तुम, ठीक। दूसरा वही बात, कुछ बच्चे आज भी कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो जिसको लग रहा हो लिटरली अपने को नहीं ज़रूरत है और अभी बेनिफिट भी है अपने को रजिस्ट्रेशन कराने का, तो बच्चों रजिस्ट्रेशन करा लो अपने को, ठीक है। क्लास मतलब क्लास जो भी है अपने को
11 12 अपने को 10 to 11th मूविंग हो या 11 to 12th मूविंग वाले बच्चे हो, सबके लिए क्लास जो अपने को वो 10th जून से स्टार्ट होगा और प्रॉपरली उसका मैं बता चुका हूँ आपको। अगर किसी को फी वगैरह में कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी वो वीडियो में आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए वीडियोज़ के साथ। बताना आप क्या, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके आएंगे और उधर क्लास 11 वाला भी अपने को सेक्शन लेके आएंगे। ठीक, चलिए थैंक यू।